Hello students, most welcome in this channel Commerce Classes Varanasi. आज सेकेंड पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर नंबर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे एंड टुडेस टॉपिक इज हियर रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल या इंपॉर्टेंस क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे अपना रोल प्ले करती है। नाउ आज हम लोग टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। दिस इज आवर स्टार्टिंग टॉपिक। तो कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे फ्रॉम वेयर वी जस्ट गेट कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहली चीज है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ द ग्रोथ। अगर से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हो रही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हो रही है, तो लोगों का इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट चेंज होता है। लोगों का इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट चेंज होगा, लोगों को सोचने समझने की कैपेसिटी एंड वे ऑफ थिंकिंग चेंज होगी, वो कंड्यूसिव ग्रोथ होगा, वो प्रोडक्टिव तरीके से चलेंगे एंड लोग ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड लेके चलेंगे। लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा, लोगों का एक अप्रोच ऑफ लाइफ चेंज होगा एंड पॉजिटिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड के साथ में वो आगे बढ़ेंगे एंड उनका एस्पिरेशन उनको होगा। तो मटेरियल एनवायरनमेंट बिकम्स द हेल्पफुल। अगर से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सही से हो रही है तो ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी होगा, ग्रोथ प्रोसेस हायर लेवल पे जाएगा, स्किल्ड लोग, ट्रेंड वर्कर्स हमें मिलेंगे, लोग मिलेंगे। तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो प्लान्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, that will be just achieved more efficiently। दूसरी बात है कि हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉपर्ली है, इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल भी वो बेटर तरीके से होगी, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द वे ह्यूमन कैपिटल आर द मोस्ट सेंसिटिव कैपिटल विच मेक इंक्रीज द फिजिकल कैपिटल। तो स्पेशलाइज्ड हमारा जो स्किल्ड वर्कर है, नॉलेजफुल इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, वो सर्टेनली जो है कि मशीन को बेटर तरीके से हैंडल करेगा और हमारा जो है प्रोडक्टिविटी, फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बहुत ही हाई लेवल पे हो जाएगी। तीसरी बात है इनोवेटिव स्किल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो फैसिलिटेट करता है इनोवेशन को, कुछ नई नई चीजों को। अंडर द करेंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इनोवेशन आएगा अगर से हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से है। तो लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल अगर से हमारे पास है, ट्रेंड पर्सनल्स हैं, तो हमारे पास ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी कि हम इनोवेटिव एरियाज में प्रोडक्शन कर सके एंड कुछ नई नई चीजों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। if there is proper human capital formation then पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, लोगों को काम करने का रेशियो बढ़ेगा और जब लोगों को काम करने का रेशियो बढ़ेगा तो ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स इक्वलिटी आएगी सोसाइटी में, बिकॉज सभी के पास इनकम आएगी। तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हाइयर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है, इक्वलिटी को इनकरेज करता है, ठीक है। और हाइयर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी को बढ़ाते हैं कंट्री के अंदर में। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेस है। अगर से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉपर्ली होता है तो ऑफ कोर्स इक्वलिटी भी सोसाइटी के अंदर आएगी। पर कैपिटा इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज ये इंक्रीज होगी। हाई इनकम जो है फैसिलिटेट करेगी हाई इन्वेस्टमेंट को, एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, स्किल्ड नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। हेल्थ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे हम लोग, इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का भी रेट बढ़ने लग जाएगा। इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक चैलेंजिंग टास्क है इंडिया के अंदर। उसका सबसे पहला रीजन है, कारण है राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में इतना ज्यादा है कि जो कैपेसिटी हमारी
प्रोडक्ट जो कैपेसिटी हमारी है कि हम एजुकेशन बढ़ा सकें, हेल्थ बढ़ा सकें, जितना भी हम वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा नई पॉपुलेशन आके खड़ी हो जा रही है। तो दैट्स व्हाई देयर इज लैक ऑफ ऑल द फैसिलिटीज ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन राइज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंडिया में। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज रिड्यूस हो जा रही हैं ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन। स्किल्ड नॉलेज एंड specialized knowledge facilities कम हो जा रही हैं, capacities of providing all these things are less as compared to our population because population is rising very much। ब्रेन ड्रेन दूसरा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्रिटिकल जो पॉइंट है, ब्रेन ड्रेन। जो इंटेलेक्चुअल है, जो शार्प माइंड पीपल हैं इंडिया में, हम उन्हें उतनी प्रॉपर अरेंजमेंट, उतनी प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं दे पाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम आवर कंट्री टू नेक्स्ट कंट्री, अदर कंट्री। तो एक जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है, हमारा इंटेलेक्चुअल माइग्रेट कर रहा है, दिस इज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिससे कि हम बहुत टॉप क्लास के इंजीनियर, टॉप क्लास के साइंटिस्ट बनाने में एबल नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज हमारे टॉप क्लास के, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। यू मे सी आवर ब्रेन ड्रेन इज जस्ट, ब्रेन इज मूविंग अब्रॉड, ब्रेन ड्रेन हो गया हमारा। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। इंडिया में इवन की बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं डिमांड सप्लाई को बैलेंस करने की, कि जो भी वर्क फोर्सेस की कितनी डिमांड है, वर्क फोर्स कितना होना चाहिए, बट यहाँ पे हम कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं, हम फेल्ड हो जाते हैं। हमारी मैन पावर प्लानिंग प्रॉपरली नहीं है। एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम्स हमारे पास जो आ रही है, वो कि मैन पावर सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है बट डिमांड्स नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी आर फेलिंग टू डू दिस। insufficient on the job training in primary sector। जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ प्रॉब्लम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आ रही है, कि हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर्स में ऑन द जॉब ट्रेनिंग फैसिलिटीज की शॉर्टेज है। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेल्ड हो जा रहे हैं, हम लोग ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, प्रोफेशनल स्किल्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अंडर द प्राइमरी सेक्टर, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर्स में प्रोडक्शन का लेवल कम हो रहा है। ट्रेडिशनल विजडम पे लोग रिलाई आज भी करते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑन दिस मिस एरिया आल्सो। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, पॉइंट फिफ्थ इज हियर, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड, हमारे यहाँ बहुत एक दौड़ पड़ी है कि डॉक्टरेट कर लें, पीजी कर लें, एमफिल कर लें, बट हमारा जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत ही ओल्ड स्टाइल का है। हम हायर एजुकेशन पे ज़्यादा और ज़्यादा जो है कि फोकस करते हैं, लेकिन जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन पे, स्किल एजुकेशन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई हमारा एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग नहीं हो पा रहा है, इफिशियंसी के रिगार्डिंग नहीं हो पा रहा है। तो दैट्स वाई लो एकेडमिक स्टैंडर्ड भी एक प्रॉब्लम है इंडिया के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। So all these are the problems of human capital formation, and by removing all these problems, solving these things, we may create the human capital formation at higher extent. So students will meet in next class with next topic of the same chapter. Thank you. Be safe at home.